मैं देखो अगर ऑनेस्टली बताऊं तो ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं होने वाला है। ये बस मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्या क्या उम्मीद तुम्हें वॉल्यूम 2 से रखनी चाहिए। जहाँ भाई सबसे पहले अगर स्टोरी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती है। अभी भी 1-2 दिन ही पूरे हुए हैं एंड उन्हीं 1-2 दिन में ये 3 एपिसोड खत्म कर दिए गए हैं। जहाँ भाई मोटा मोटी स्टोरी ये है कि जब सॉर्सरर बन के विल ने सारे डेमोगोगन्स को मार दिया था तो स्टोरी फॉलो करती है मैक्स को, जहाँ पे भाई मैक्स बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है हॉली के साथ एंड उनका प्लान काफी हद तक काम कर भी जाता है। हॉली वापस जाती है एंड वहाँ पे सारा बवाल होता है। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, मैक्स उस दुनिया से बाहर आ जाए जहाँ भाई विल अपने आप को एक्सेप्ट कर लेगा कि किस तरह का पर्सन है वो एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बता देता है कि उसे लड़कियां नहीं पसंद, उसे लड़के पसंद है एंड अपने मन की फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर देता है। जहाँ पे सब लोग उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम जैसे भी हो तुम हमें एक्सेप्ट हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भाई हमें एक प्लान दिखता है कैसे यहाँ पे वर्म होल भी इंक्लूड किया गया है, कैसे हॉली को गिरते गिरते बचाया गया है। जहाँ पे भाई जो 6th एपिसोड था वो ऐसी जगह खत्म हुआ था कि मैं सोच में पड़ गया कि भाई ये तो गई, लेकिन नहीं, कुछ उसमें होता है ऐसा जिसके चलते वो बच जाती है। अब वो तुम्हें फिगर आउट करना है ये सीरीज देख कर कि भाई क्या हुआ कैसे हुआ, वो सब में मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में, बट ओवरऑल भाई देखने में बहुत ज्यादा मजा आया। स्टोरी बहुत ही ज्यादा स्लो चलती है, मतलब ऐसा बहुत पेस नहीं कि टाइम जंप ले रही है या फिर तुम्हें सारी चीजें ऐसा फटाफट दिखाई जा रही है, नहीं, स्लो स्टेबल काम तरीके से चलती रहती है। मिस्ट्रीज धीरे धीरे अनफोल्ड होती है। जहाँ पे हमें एक छोटा सा सीन भी दिखाया जाता है वेक्ना के ओरिजिन का, वेक्ना के एक्चुअल ओरिजिन का, या फिर मैं कहूंगा हेनरी के ओरिजिन का, कैसे वो एक इनोसेंट सा बच्चा एक साइकोपैथ बन गया। चाहे भाई हमें एक मास्टर प्लान भी रिवील किया गया है इसमें कि अगर ये उस हिसाब से खत्म नहीं हुई जिस हिसाब से हम एज अ ऑडियंस चाहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए, हैप्पी एंड हो जाए, तो ये सीरीज एक्चुअल में एंड कैसे हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी अभी भी इन्होंने साइड में रखी हुई है जो कि मोस्ट प्रोबेबली आगे जाके फ्यूचर में कभी एक्सप्लोर करेंगे शायद। उसी के साथ साथ भाई डस्टिन और स्टीव का वो जो बॉन्ड है वो ऐसा कुछ खट्टा मीठा सा चलता रहता है, जहाँ पे उनकी बहस चलती रहती है एंड हम जानते ही हैं कि पिछले वॉल्यूम 1 से उनकी बहस चलती ही आ रही है कि कैसे अगर डस्टिन होता तो चीजें और ज्यादा बेहतर होती, लेकिन वो तो एडी की कब्र पे गया हुआ था अपना रोना करने और वहां से मार खा के वापस आया है। उसी के बाद भाई हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन हाँ अपसाइड डाउन वर्ल्ड में अभी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए एंड ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ये सीजन 5 पे ही खत्म होगा। ऑल्दो ये जो कैरेक्टर्स अभी एग्जिस्ट करते हैं वो नहीं रहेंगे, वो बदल जाएंगे, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स अभी काफी लंबे समय तक चल सकता है। जहाँ पे इन्होंने अभी से ही कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे ऐड करने स्टार्ट कर दिए हैं जिससे तुम फिगर आउट कर सकते हो कि हाँ आगे भी भाई स्टोरी थोड़ी बहुत एक्सप्लोर की जा सकती है। जिसके साथ साथ भाई इन्होंने कुछ छोटे बच्चे भी ऐसा सेटल करना स्टार्ट कर दिए हैं जो कि इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसकी स्टोरी को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इस सीजन को ऐसे ही बताया गया है कि ये लास्ट सीजन है, एक लास्ट राइड है, इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड उसी के साथ साथ एक सवाल ये आता है कि क्या स्टीव हैरिंगटन सीजन 5 के एपिसोड में निपट लेंगे, मतलब खत्म होते होते सीरीज खत्म होते होते वो भी निपट लेंगे, लेकिन ऐसे मुझे आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। उसके बजाय मुझे 11 के ज़्यादा आसार नज़र आ रहे हैं कि भाई अगर वो इसके साथ रही ना, ये इसके साथ रही तो ये जल्दी ही निपट जाएगी। जहाँ पे भाई मैं ऐसा ज़रूर से मानता हूँ कि तुम कितनी भी अच्छी बहन हो लेकिन तुम अपनी बहन की बात मत मानना, अगर तुम मानोगी तो तुम फंसोगी ज़रूर, और वही आसार मुझे 11 के लग रहे हैं। जहाँ पे भाई एंड आते आते मतलब वॉल्यूम 2 का एंड आते आते डस्टिन और स्टीव की रिलेशंस ठीक हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया विल अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेप्ट कर लेता है एंड इसी के साथ साथ वो लोग भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड मोर ओवर दैट जॉयस ने अब विल को थोड़ी फ्रीडम देना स्टार्ट कर दिया है। जहाँ पे वो छुई मुई बच्चा नहीं रहा कि हाँ भाई मेरा बच्चा बाहर नहीं जाएगा, मेरा बच्चा किसी से मिलेगा नहीं भाई जोश बहुत दिखाया है, सीधे वेकना से लड़ने भेज दिया उसने अपने लौंडे को, क्या ही बताऊं भाई। एनीवेज अगर तुम लोगों ने देख लिया है तो अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हें कैसा लगा मेरा रिव्यू, या फिर जो एक्सपीरियंस जो भी मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया वो तुम्हें कैसा लगा। मैंने काफ़ी हद तक स्पॉइलर ना देने की कोशिश की है वैसे, लेकिन अगर मैंने दे दिया हो तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। अपने रिस्क पे ये वीडियो देखना एंड तब तो देख भी ली होगी। खैर वॉल्यूम 3 यानी कि फाइनल का वेट है हमें, शायद 1 तारीख को रिलीज़ होगा इंडिया में एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि इसको कंक्लूड कैसे करेंगे। जहाँ भाई मैं डफर ब्रदर्स को जानता हूँ, वो जिस तरह के तेज बंदे हैं ना, वो कहीं ना कहीं से स्टोरी को ऐसा छोड़ ही देंगे कि ये आगे कंटिन्यू कर सकें। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अब जब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो 10 साल 15 साल बाद का एक टाइम जंप ले लेंगे जहाँ पे कैरेक्टर्स थोड़े से बड़े हो चुके हैं एंड वो अगेन से आए हुए हैं हॉकिंस में, ये सब
सॉल्व करने। बाकी भाई तुम लोगों को क्या लगता है अपनी वाइल्ड थ्योरीज अपने पूरे दिमाग का यूज़ करके एकदम 11 की तरह कमेंट में ज़रूर बताना, एंड मन करे तो सब्सक्राइब।